मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके चैप्टर नंबर 7 को रिवाइज करेंगे और जानेंगे हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा और क्या क्या जाना है, जो प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको सेंड किए थे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब होता है पकड़, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य। मतलब क्या है कि आपकी बॉडी, जैसे आप कोई सामान होल्ड करते हो, कंट्रोल करते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका ब्रेन उसको होल्ड करवाने के काम आता है, वो कोऑर्डिनेट करता है उसके साथ। तो ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए इस चैप्टर के टाइटल को। अब हम बात करेंगे किसकी, आपके नर्वस सिस्टम के बारे में, जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या है इसमें। All information from our environment is detected by the special types of tips of some nervous cells. These receptors are usually present in our sense organs. ये हमारे किस में प्रेजेंट होता है, सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, such as the inner ear, the tongue and the nose and so on. So gustatory receptors will detect taste and olfactory receptors will detect smell. गस्टोटेटरी जो रिसेप्टर होते हैं वो टेस्ट को, कैसा स्वाद है उसको डिटेक्ट करते हैं, और ओलिफैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसको डिटेक्ट करते हैं, स्मेल्स को, कि किस तरह की गंध आ रही है, दुर्गंध है या फिर सुगंध है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्वस सेल। इसको कौन, इस इंफॉर्मेशन को कौन ले लेता है, डेंड्राइटिक, जो नर्वस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है। दिस इम्पल्स फ्लोज फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट से होते हुए कहाँ जाते हैं, सेल बॉडी के अंदर जाते हैं, एंड देन थ्रू द एक्सोन टू इट्स एंड, एक्सोन से उसके आखिरी छोर तक। At the end of the axon, electrical impulse set off the secretion of some chemicals. यहाँ पे set off हो जाता है, बंद हो जाता है यहाँ पे। These chemical cross the synapse or gap and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. और अगले जो न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर फिर से ये सेम एज इट इज दोबारा से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, फिर उस इम्पल्स को एक्सोन लेता है, उसको आखिर तक पहुँच जाता है। This is a normal scheme of how nervous impulse flows in the body. A similar synapse allows such impulse to be transferred from neuron to the other cell, like glands or muscles. It is thus no wonder that nervous tissues is made up of an organized network of neurons or nervous cells. ये क्या है, न्यूरॉन्स का या फिर नर्वस सेल का एक नेटवर्क है जो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, and specialized for conduction of information via electrical impulse from one part of another part of the body. जो कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के बॉडी के में ट्रांसफर करने के काम आता है। वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। न्यूरॉन्स का काम क्या है, वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज एट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को किस, कहाँ से इसको फ्लो करवानी है बॉडी के अंदर, एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी चेंज इनटू अ केमिकल सिग्नल, और कहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल के अंदर बदलने हैं और कैसे इनको ट्रांसमिशन करना है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक रिफ्लेक्ट आर्क होता है। जैसे सपोज टू बी, ये रिफ्लेक्ट आर्क यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, कोल्ड ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, तो जो सेंसेशन है वो, जो हमारा सेंसिटिव स्किन है वो क्या करता है, उसको महसूस करता है, सेंस करता है, फिर वो एकदम अचानक से क्या होता है, किसके पास जाता है, ये स्पाइनल कोड के पास जाता है। स्पाइनल कोड क्या करती है, उसे नर्वस सिस्टम को मैसेज सेंड करती है, वो क्या करता है, फिर ब्रेन को सेंड करता है मैसेज, और अचानक से, ये माइक्रो सेकेंड होता है, अचानक से हमारा हाथ अगर गर्म होता है या ठंडा होता है पीछे की तरफ हट जाता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम समझेंगे। ह्यूमन ब्रेन के मेनली 4 पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन और मेडुला ऑफ ओब्लांगेटा।
ये क्या है इसके पार्ट्स। इन रिफ्लेक्स एक्शन ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड, obviously not, since we know that we are thinking beings. Spinal cord is composed of various nerves which transfers information to the think about. Thinking process involve more complex mechanism and neural connection. These are collected in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and the spinal cords form the central nervous system. They receive information from various part of the whole body and integrate it. ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो पूरी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आती है, यहाँ से इनपुट किया जाता है, इसको इंटरप्रेट किया जाता है और फिर उसके क्या करना है उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट वो क्या करता है, ये मैसेज जनरेट करता है, फिर उसी की तरह हमारी हाथों की या पैरों की या फिर आंखों की हरकत होती है। We also think about our actions, talking, writing, moving a chair, clapping at the end of the program are some example of voluntary action. Voluntary actions which depends on deciding what to do next. वैल्यूनरी एक्शन जो होते हैं वो ये डिसाइड करने काम आते हैं, यानी वो डिसीजन किसके काम आता है, वो उसकी आगे क्या काम करना है वो ये चीज़ वो डिसाइड करते हैं कौन, वॉल्यूंटरी एक्शंस जो होते हैं। सो द ब्रेन ऑल्सो टू ट्रांसफर मैसेज टू द मसल्स, दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। ये क्या होता है, सेकेंड वे होता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंटरप्रेट करता है इसे। The communication between the central nervous system and the different part of the body is facilitated by the peripheral nervous system having cranial nerves arise from the brain and spinal nerves arise from the spinal cord. Spinal nerve जो होता है spinal cord से आता है और cranial nerve जो होता है वो brain से निकल के आते हैं। Thus the brain allows us to thinking and taking action based on the thinking. जो हम सोचते हैं उसके आधार पे हमें किस तरह का हमें अनुसरण करना है वो इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से होता है। The forebrain is the main thinking region of the brain. जो forebrain होता है वो main thinking region होता है। It consists region which receive sensory impulse from different receptors. Different areas of the forebrain are specialized for sight, hearing, smell and so on. तो आज के लिए आपका टॉपिक